नमस्कार। आरा में तो भाई चोरों ने तहलका मचा रखा है, कहर ढा रखा है, कहर बरपा रहे हैं लगातार। और चोरी का ये नया मामला भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और नामचीन गायक पवन सिंह से जुड़ा है। इस वक्त ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये पावर स्टार पवन सिंह का मकान है आरा में। ये देख लीजिए पहले लोकेशन, ये बांध है जो मझुआ का बांध कहा जाता है, और इसके ठीक सामने पवन सिंह का ये कोठीनुमा मकान है। लेकिन इस मकान में अब एक ऐसी घटना हुई है जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने हालांकि कैप्शन में लिख रखा है, पवन सिंह के आरा स्थित इस मकान में चोरों ने न केवल दस्तक दी है बल्कि जमकर उत्पात मचाया है। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि किस तरीके से चोर इस घर में दाखिल हुए हैं, वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और चोरी की इस घटना के बाद किस तरीके से इस घर की स्थिति है वो दिखाएंगे। ये पवन सिंह का फ्लैट है और लाइव आरा न्यूज पे हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से चोरी की घटना के बाद उनके बड़े भाई रानू सिंह सहमे हुए हैं। उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था। उनके हाथ में पुलिस को दिया हुआ यह आवेदन है, इसको भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो स्पॉट दिखाते रहे हैं जिस स्पॉट पर चोरों ने हाथ साफ किया है और क्या कुछ ले गए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये पवन सिंह के फ्लैट का, अपने मकान का ये रूम है। और इस रूम में चोरों ने जब प्रवेश किया तो किस रास्ते प्रवेश किया, पहले ये देख लीजिए। ये वो खिड़की है जो आमतौर पर लोगों के घरों में खिड़की होती है। इसी खिड़की से प्रवेश करके चोर इस घर में आते हैं और चोरी की ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसे जानकर, देखकर स्तब्ध हो जाता है। और ये तस्वीर जो आप दिख रही होगी, ये ग्रिल है जो ग्रिल को काट करके, देखिए यहाँ पे काटने का निशान है। ये देखिए किस तरीके से ग्रिल को स्टिच किया जाता है, इस पे क्लिप लगाया जाता है, कांटी लगाया जाता है। उसको उखाड़ने के बाद इस रास्ते से चोर घुसे हैं और घुसने के बाद इस पूरे रूम को चोरों ने खंगाल दिया है। ये तस्वीर अस्त व्यस्त जो आप देख रहे हैं पलंग पे, ये पवन सिंह के घर का साजो सामान है और एक एक सामान को चोरों ने खंगाला है। और क्या कुछ ले गए हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन देखिए ये बक्सा, इस बक्से का लॉक भी तोड़ दिया गया है और सारा सामान ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। हम पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह से भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये वार्डरोब देख लीजिए। पवन सिंह ने आरा में जब 8 साल पहले करीब इस घर को बनाया था तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ चोरी की ऐसी घटना होगी। लेकिन आरा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आज पवन सिंह की बारी आ गई, जो पावर स्टार कहे जाते हैं। उनके घर से चोरों ने इस राइफल को तो नहीं छुआ, लेकिन इसमें लगे कारतूस को ले गए। 30 कारतूस ले गए हैं। इसके अलावा यहाँ से 15 से 20 लाख से अधिक रुपए की ज्वेलरी ले गए हैं। बिना देर किए हम पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह जी से जुड़ जाते हैं। रानू जी, आप लाइव हैं हमारे साथ, क्या कहिएगा? चोरी की बड़ी घटना, दुखद घटना हुई है आपके यहाँ। अब क्या बताएं सर, अब बताइए। हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि हमारे घर में चोरी हो जाएगी। भाई आपके सेलिब्रिटी हैं, पूरा देश उनको जानता है। उनके घर में, वो भी आरा जिला के आप भी रहने वाले हैं, और आरा में आने के बाद आपके घर में ऐसी घटना होती है, क्या आपने कभी सोचा भी था सपने में कि मेरे साथ ऐसी घटना हो? नहीं, हम नहीं सोचे थे। हम नहीं सोचते कि हमारे साथ भी कभी ऐसी घटना घटे। मझुआ स्थित जिस मकान में है, ये मकान आप लोगों ने कब बनवाया था? ये सर 7-8 साल पहले है। आरा का ये आपका पहला मकान था? नहीं, हाँ, ये तीसरा मकान आरा है। का तीसरा मकान था। आरा में पवन सिंह का 3 मकान है, एक पकड़ी में है, एक हाउसिंग में है, और ये तीसरा मकान है जो यहाँ पे इन्होंने इस क्षेत्र में बनाया था। और ये सामान देख लीजिए, क्या क्या चोर ले गए हैं। आपके हाथ में आवेदन भी हम देख रहे हैं। आवेदन में एक लक्ष्मी चैन है, जी। मंगलसूत्र है, एक नवाबी चैन है, 2 सादा चैन है हम्म, और हाथ का बाला है, कान का झुमका है और 15,000 रुपया और 30 गोली 30 30। गोली ले गए हैं। 3006 का राइफल है, देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राइफल दिखाना सही नहीं है फेसबुक लाइव में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और इसी केस में, ये पवन सिंह का ये राइफल का केस है, इसी में वो हथियार रखते थे और इस हथियार को चोरों ने छुआ तक नहीं है। लेकिन इसमें लगे कारतूस जो कि एक झोली में रखा गया था, इस ड्रॉवर में रखा गया था। इस ड्रॉवर को तोड़ने के बाद देखिए, तमाम जो आप देख रहे हैं, ये ड्रावर तोड़ा गया है। देखिए किस तरीके से इसको तोड़ने के बाद यहाँ से चोर ले गए हैं। और जैसा कि रानू सिंह ने बताया, ज्वेलरी भी है, काफी संख्या में, बड़ी मात्रा में ज्वेलरी है। ऐसे में हो सकता है कि जब आप इसकी कॉस्टिंग करें तो 25 से 30 लाख रुपए भी कीमत जा सकती है। और ये घर है, इसी घर में, इस घर के लिए हम बता दें कि ये जो घर जिसमें हम लोग इस समय खड़े हैं, वो पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह के सास ससुर रहते हैं। क्योंकि पवन सिंह अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, ऐसे में आरा स्थित ये घर है, वहां पे उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जिस समय चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस समय इस फ्लैट में, 4 कमरों का ये फ्लैट है, उसमें पवन सिंह जी के बड़े भाई रानू सिंह जी थे, जो कि इस घटना के बाद से काफी आहत हैं। उनको कब सूचना मिली ये भी हम जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। सर, आपको कब सूचना मिली कि आपके घर में चोरी हो गई है?
सुबह में 5 बजे हम लोग निकले, देखे तब गेट बंद किए थे। बंद करने के बाद में तब सोचे कि इसको खोल दे, जी। कुंडी हम खोले। हाँ। इसके बाद हम हाथ से धक्का दिए। इसके बाद मतलब कमाई नहीं खुला तो हम सोचे कि लॉक हो गया। जी। इसके बाद में था, तब इसके बाद हम बाहर गए तो धीरे जाकर जंगला पर घूमते गए तो देखे कि हो सकता है, तो उधर गए तो देखे कि जंगला की खिड़की कटी हुई थी। आप पवन सिंह जी के बड़े भाई के ससुर हैं। जी हाँ। रानू जी, आप कहाँ थे उस वक्त जब इस घटना को अंजाम दिया चोरों ने? मौला बाग अपने घर पे। मौलाबाग वाले घर पे थे। देखिए 3 अलग अलग लोकेशंस पे ये घर है, ऐसे में हर जगह रहना संभव नहीं है। पवन जी को आप लोगों ने जानकारी दी इस बात की? जी। कहाँ है वो अभी? लखनऊ में। लखनऊ में। क्या वो भी आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं आएंगे, लेकिन वो एसपी साहब से बात किए हैं। एसपी साहब से बात हुई होगी? एसपी साहब से हमारी भी बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई है। जी। आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत रहिए, आपका सामान रिकवर हो। चोरी की जब घटना हुई उसके कितने देर बाद पुलिस आपके यहाँ पहुंची थी? तुरंत 10 मिनट भी नहीं लगा। 10 मिनट भी नहीं लगा। क्या डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम अभी पहुंची है यहाँ? नहीं आ रही है। आ रही है। ये कब आप पहली बार पुलिस कब आई थी? सुबह में आई थी। कितने बजे? सुबह में लमसम 7:30 बजे। 7:30 बजे। 1 बजने जा रहा, अभी तक एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम नहीं आई है। भले एसपी से आश्वासन मिल गया कि हम लोग इस केस को देख रहे हैं। देखिए, एक पावर स्टार के नाम से चर्चित सेलिब्रिटी के यहाँ चोरी होती है और 6 घंटे बाद भी पुलिस अपने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम के साथ नहीं पहुंच पाती है, तो आम आदमी के साथ चोरी की घटना के बाद किस तरीके से बर्ताव किया जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं। पवन जी, इस घर में लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ नहीं, पे? एफएसएल टीम आने से हो गया लेट, कि लोग आराम नहीं थे, बक्सर में थे। लेकिन डॉग स्क्वाड तो आ सकती थी। डॉग स्क्वाड अभी तक नहीं आई है। थानेदार साहब भले आए। हाँ, पवन जी को लेकर सवाल था। पवन जी, लास्ट टाइम इस घर में कब आए थे? अभी 1 साल पहले आए। 1 साल पहले आए थे। अच्छा, जो ज्वेलरी गई है, पवन सिंह भी गहनों के शौकीन है, क्या उनका भी कोई स्पेशल चेन हार जो उन्होंने रखा? नहीं नहीं, उनका कुछ नहीं गया है, बस सास का गया है। सास का गया है। तो देखिए, बड़े भाई हैं और इनकी हमेशा भूमिका, जब भी पवन सिंह का जिक्र होता है, रानू सिंह का जिक्र होता है, और इस कमरे में उनकी सास हैं बड़े भाई रानू सिंह की, इनसे भी हम जानते हैं। का भइल रहे बताइए, रुआ सुतल रहे? कब पता चलल रुआ सब के? हमने के 5 बजे उठनी है तो भोर में पता चलल कि ओने से छिटकिली बन रहल है। छिटकिली बन रहे तो कहनी इनके कि जाई देखी तो का छिटकिली अंदर से जान उन मार के का धोइले बा से कैसे छिटकिली बन छनकनिया तो गइल ना तो देखला कि जंगला काट रहल। जंगला काटल रहे? हाँ, जंगला काट वो रहल। घर में कोई सुतत ना रहे? सुतेला रोज राते नहीं की सुतल, बेचैनी रही हमरा। तन चिनचुनी हमरा देखिए में उठ गए तो मलहम लगा के जे सुत गइनी है। कहलन कि सुता ना, उनमें केवड़िया लगा दो। हम सौर और गाना चल रही। हाँ, सब चल गए जाए तो सुखी ना रहो। पवन जी का भी गाना रहे, वो उनको कुछ चेन वेन छोड़ के गिर नहीं जाना? ना, पवन जी के गाना नहीं जाना। आवत रह नहीं जाना। कौन पर बात भइल वो से पूछले हुई है नो कि का गिल भाई? सब बता देंगे। देखिए, पवन जी की सास हैं, बड़े भाई की सास हैं, वो बता रही थी कि किस तरीके से, और इस कमरे में जैसा कि बताया उन्होंने, रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति सोता था, लेकिन लास्ट नाइट जो घटना हुई, लास्ट नाइट में, रानू जी, एक और सवाल है आपसे, क्योंकि लाइव आप हमारे साथ जुड़े, जैसा कि आपकी सास ने बताया कि रोजाना कोई ना कोई सोता था, कल दुर्भाग्य था ऐसा कि उनको कोई शारीरिक दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, इस कारण वो नहीं सो पाई। जी जी जी, गर्मी के कारण नहीं सो पाई थी इस रूम में। जी। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने सीसीटीवी आसपास का खंगलवाया पुलिस से? हाँ हाँ। कुछ क्लू मिला है आपने? नहीं, उसमें तो कुछ क्लू नहीं मिला। कोई टाइमिंग वगैरह नहीं दिख रहा है कि कैसे चोर आए? नहीं नहीं, कब आए, कब ढुके, कब निकल गए, कुछ जानकारी नहीं। ये तो सुबह जानकारी हुई ना, जब वो लोग सो कर उठे तो देखे कि अंदर से दरवाजा बंद है। हाँ, तब वो लोग बाहर गए तो देखे कि ये ग्रिल इसमें से निकला हुआ था, और इसमें डूब के सारा वार्डरोब खुला हुआ था, सब सामान सब बिखरा हुआ, तोड़ा हुआ है। हाँ, सब बिखरा हुआ है। साड़ी कपड़ा भी ले गए या कैश? और नहीं, साड़ी नहीं ले गए हैं। गहना और गोली? कैश और गोली। कैश 20,000 मात्र था। हाँ। देखिए, तो किस तरीके से घटना हुई है, उसके बाद लगातार बढ़े हुए हैं। वार्ड पार्षद रंजीत जी, रंजीत जी, आपके वार्ड में बहुत बड़ी घटना, जिसे पूरा देश पावर स्टार कहता है, उसके घर में चोरी। पुलिस प्रशासन पर तो सवाल खड़ा होगा। पुलिस प्रशासन अपने स्तर से काम करी। हम लोग गए थे नगर थाने में। हमारे इंस्पेक्टर साहब बहुत कर्मठ और अच्छे आदमी हैं। उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे और हम बख्शेंगे नहीं। 6 घंटे बाद एफएसएल नहीं आई है, डॉग स्क्वाड नहीं आई है। हम लोग के सामने बात किए हैं। वो लोग बोला कि हम लोग बक्सर से आगे हैं, टोल प्लाजा पर चाय पानी पीकर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग थाना में ही बैठे थे। अभी 20 मिनट पहले हम लोग थाना से रानू सिंह आए। आश्वासन मिला है कि पुलिस आ रही है, तुरंत साथ में लेकर हुआ है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे, और पुलिस आ भी गई है। शायद बाहर का भी लोकेशन आपको दिखा दे रहे हैं लाइव, जो लोग जुड़े हैं। और देखिए, ये मझौआ का इलाका है
और वार्ड पार्षद रंजीत सिंह भी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से। तो बगल के लोकेशन में दिखाते हैं जिस तरीके, ये मझौआ का बांध हो गया और मझौआ के बांध से हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही इस बांध से उतरेंगे तो यहाँ पे और वो स्पॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चोर प्रवेश किए। देखिए ये कच्ची गली है और ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है तो जाहिर सी बात है इस रास्ता बंद होने के कारण इसका जो फायदा है वो चोरों ने उठाया है। और हम उस स्पॉट तक भी जा रहे हैं, दोनों पे पैर कर लो, उस स्पॉट पर भी जा रहे हैं जहां पे किस तरीके से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और ये देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता बंद है, इधर दिखाइएगा जरा सा। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बीच में ये पानी है और वो जो स्पॉट आप देख रहे हैं ये पवन सिंह के उस फ्लैट का। देखिए हर खिड़की में उन्होंने ऊपर से जाली लगवाया है, लेकिन ये जो खिड़की है और ये जो स्पॉट है वहां पे जाली गिरा हुआ है। और ये दो जाली जो आप बड़ा देख रहे हैं, चूंकि ये बड़ा मकान है, बंगला टाइप का मकान है, लेकिन आसपास चूंकि ये नया कॉलोनी है, बहुत सारे लोगों ने सीसीटीवी नहीं लगवाया है, ऐसे में चोरों का फुटेज अभी नहीं आया है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कुछ ही देर में यहाँ पे एफएसएल की टीम भी आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आरा हेडक्वार्टर में, आरा मुख्यालय में भोजपुर जिला अंतर्गत चोरी की घटनाएं हो रही है, हमने पहले भी आपको चोरी के कई वीडियोस दिखाए हैं, उसमें भी अभी तक कुछ खास उपलब्धि या रिकवरी जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगी है। ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह के घर हुई इस घटना ने फिर से पुलिसिया चौकसी और खास करके जो गश्ती टीम है, जो पेट्रोलिंग करती है, जो रात में घूमती है, उस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली है, काफी संख्या में मीडिया कर्मी और स्थानीय लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी लोग इस बात को लेकर गंभीर है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पावर स्टार के घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले वो चोर कौन थे। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है अभी कि कुछ ही देर में यहाँ पे एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस और जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी टीम पहुंचेगी। और फिर एक बार आपको दिखा दे रहे हैं कि पूजा रूम है और पूजा रूम के ठीक है बगल में इसी कमरे में चोरों ने हाथ साफ किया है। तमाम वो सामान अस्त व्यस्त अभी भी पड़ा है और हो सकता है कि जब एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम आए तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट सुराग मिले। फिलहाल इस घर में सन्नाटा पसरा है, सभी जो लोग हैं वो एक कमरे में हैं। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना होगी, क्योंकि ये परिवार यहाँ पे 8 साल से मकान बनाकर रह रहा है।